बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स क्रेडिट के साथ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर, गेस्ट पेपर, जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अच्छे मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला गेन आउट कर लोगे। तो मैं आप लोगों के साथ आज जल्दी से डिस्कस करूँगी इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ डिस्कस करूँगी, इंपॉर्टेंट आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के जितनी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव पैसिव पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वाइज अकॉर्डिंग टू द पेडिंग स्कीम हम लोग अपनी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपके कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, अगर आप लोग जो है ये चीज़ें कर लोगे, समझ लोगे, तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने इस टाइम तक जो है वो तैयारी कर ली होगी। मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी कितने परसेंटेज तक कर लिया है और ये गेस्ट पेपर आप लोगों को कितना हेल्पफुल जो है वो तैयारी में रहा है। तो चले बगैर टाइम को वेस्ट किए हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ स्टार्ट करते हैं, ताकि जल्दी से आप लोग वीडियो देखते ही अपनी तैयारी को जो है वो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ, मैंने चैप्टर नंबर जो है वो साथ साथ लिखा हुआ है और ब्रैकेट में जो है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है, तो वो आप लोगों ने ध्यान से अपनी बुक में मार्क कर लेना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है, किसी सूरत स्किप आउट नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 से आपका पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 और 5। चैप्टर नंबर 7 से है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 9 से है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 5। चैप्टर नंबर 11 है आपके पास 1, 2 और 5th शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। ये सारे जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपकी एक्सरसाइजेज में से लिए गए हैं, इन टेक्स्ट नहीं है। इन टेक्स्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ये आपने अभी फ़ौरन से अपनी बुक्स में मार्क कर लेने, अपने सारे चैप्टर्स ओपन करें और साथ साथ इन्हें मार्क कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 है। चैप्टर 2 से 1 और 2। चैप्टर नंबर 3 से 3 और 4। चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 है। चैप्टर नंबर 6 से 2, 5 है। चैप्टर नंबर 7 से 1, 3 एंड 4 है। चैप्टर नंबर 9 से 2 और 5 है। 11 से 1, 2, 5 है और 10th चैप्टर से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 है हमारे पास। आगे आ जाते हैं हमारे पास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। मैंने यही काम किया है कि मैंने चैप्टर नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, ब्रैकेट में ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर मेंशन किया। आपकी बुक्स में भी ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर मेंशन होता है। तो चैप्टर नंबर 1 का ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 3, 6 और 9 जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हमारा अरब वाला चैप्टर है, उसका बात कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 का आपके पास पैराग्राफ नंबर 3, 6 और 9। चैप्टर नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 1 और 3 पेट्रियाटिज्म वाला चैप्टर है हमारा। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2, 4 और 7, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास पैराग्राफ नंबर 1 और 4 आएगा। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 6 और 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। और लास्ट में है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से आपके पास आ जाता है पैराग्राफ नंबर 8 और 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आप लोग सारे अच्छे तरीके से तैयार करो, इंशाल्लाह आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे आ जाते हैं हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस। अब वर्ड सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप लोगों के पास मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल होगा पेज नंबर लिखा हुआ है। पेज नंबर के साथ ब्रैकेट में अल्फ़ाबेटिकल लिखे हुए हैं। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करना है, उसके नीचे बिल्कुल आपके पास एक डी एक्सरसाइज शो हो रही होगी, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनके जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लो, क्रैम आउट कर लो। आपके मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड सेंटेंसेस इस बार इंशाल्लाह ताला इन्हीं एक्सरसाइजेस में से पूछे जाएंगे। अदर देन जो है वो बहुत कम होंगे, और अगर कोई आएगा तो इंशाल्लाह वो आप लोग चॉइस में अपना छोड़ दोगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 8 ओपन करो, उसकी एक्सरसाइज नंबर डी में जितने वर्ड्स लिखे हैं उनके आपने सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। पेज नंबर 16 ओपन कर लें, उसकी एक्सरसाइज नंबर सी है, वर्ड सेंटेंसेस हैं उसके भी, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं।
उसके बाद पेज नंबर 40 की एक्सरसाइज नंबर बी है, उसके भी वर्ड्स एंड टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से याद रखने आपने। पेज नंबर 66 की एक्सरसाइज नंबर डी, ये भी बहुत अच्छे तरीके से करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 77 के आपके पास एक्सरसाइज सी के वर्ड्स एंड टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए लाजमी करके जाने, स्किप आउट नहीं करने इन वर्ड्स एंड टेंसेस को। जितनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को सेंटेंसेस बनाने में होती है वो मैंने बहुत दफ़ा देखी है। तो इन पेजेस नंबर पे जितनी एक्सरसाइजेस मैंने मेंशन की हुई है, इनको अच्छे तरीके से इनके वर्ड्स एंड सेंटेंसेस याद कर लो। जिन स्टूडेंट्स को वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में डिफिकल्टी होती है, इन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से याद करके चले जाओ, आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे। पेज नंबर 77 की एक्सरसाइज नंबर सी है और पेज नंबर 98 की आपकी एक्सरसाइज नंबर डी है। ये आप लोगों के वर्ड्स सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में से ही मैंने मार्क किए हैं, इसको आप लोगों ने कोशिश करनी कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स। कॉम्प्रीहेंशन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मेरे साथ मार्क कर लो, अनसॉल्व पैराग्राफ्स में से आपके पास कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3, 4, 5, 8, 11 और 13, ये आप लोगों के पास हैं 6 टोटल पैराग्राफ्स अनसॉल्व में से, 3, 4, 5, 8, 11 और 13। उसके बाद सॉल्व पे आ जाओ। सॉल्व में से आपके पास कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5 और 9, टोटल 5 पैराग्राफ्स आपके पास सॉल्व के हैं और अनसॉल्व के आपके पास टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। टोटल 11 पैराग्राफ्स हैं आपके पास कॉम्प्रीहेंशंस के, अनसॉल्व के 6 हैं, सॉल्व के 5 हैं, इन्हें मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। आगे आ जाते हैं समरी। समरी वैसे मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि आप लोग डेफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि समरी का अक्सर जो हमारे गेसेस होते हैं वो लैग कर जाते हैं। लेकिन इस बार का चांस ये है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के ऊपर पूछी जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक शिफ्ट में एक टॉपिक पे आती है और दूसरे शिफ्ट में दूसरे टॉपिक पे आती है। तो ये मेरी सजेशन है, मैंने मेंशन एक को किया है, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली डेफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग दोनों अपनी जो समरीज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, किसी एक पे रिलाई नहीं करो, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ना बिल्कुल कोई चॉइस नहीं होती। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया और डेफोडिल आ गई है तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आपने डेफोडिल तैयार कर लिया, इसको स्किप कर दिया, तब भी आपके लिए कन्फ्यूजन तैयार कर सकता है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करो, दोनों समरीज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो और अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखोगे, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे ज़रूर। आगे आ जाए जी लेटर्स की तरफ। मेरे साथ अपने लेटर्स मार्क कर लें, अपने ग्रामर बोर्ड ग्रामर अपनी बुक ओपन कीजिए। उसमें आपके पास लेटर नंबर आपके पास 3 है, लेटर नंबर 4, 5, 6, 8, 10 और 12, ये टोटल आपके हैं 7 लेटर्स हैं जो आपने अपनी बुक्स में मार्क करने हैं। और इन टॉपिक के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से मार्क करने हैं। एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, लेटर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 अपनी बोर्ड ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक ओपन कीजिए। उसके ऊपर जो ये नंबर लिखे हुए हैं लेटर्स के, ये वाले आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर। आगे आ जाए जी स्टोरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट है हमारे पास अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीज। ये हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं इस बार के एग्जाम के लिए। आज आगे आ जाते हैं जी हमारे पास पैसिव वॉइस फ्रॉम द बोर्ड ग्रामर। आपने देखने, आपने ओपन करना है पेज नंबर 167 168 की एक्सरसाइज है। टोटल वहाँ पे आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 29 to 30 सेंटेंसेज हैं। मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोगों ने वो तैयार कर लिए तो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस ठीक हो जाएंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की इस पार्ट पे क्रॉस लग रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता उन्हें कैसे करना है। 30 सेंटेंसेज हैं, कुछ सॉल्व हैं कुछ अनसॉल्व हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। 30 सेंटेंसेज है, एक एक मिनट आप हर सेंटेंस को दोगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। एक्टिव पैसिव के मुफ्त के आपके नंबर हैं 5 मार्क्स, उसको ज़ाया मत करो। 30 सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से याद कर लोगे, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पेज नंबर 167 और 168 की एक्सरसाइजेस है, अपनी बोर्ड ग्रामर की बुक्स में ओपन कीजिए, वहाँ से आपने तैयार करना है, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाए। लास्ट आ जाए इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो हमारे पास टेंसेस बेस्ड होती है। उसमें से आपने एक्सरसाइजेस 1 to 10 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन्हीं में से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है, और ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। एक्सरसाइजेस को ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों का पेपर उसी में से आता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 to 10 आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप लोगों ने। आगे आ जाते हैं हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस। अब वर्ड सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप लोगों के पास मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल होगा पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर के साथ ब्रैकेट में अल्फ़ाबेटिकल लिखे हुए हैं।
आपने अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करना है, उसके नीचे बिल्कुल आपके पास एक डी एक्सरसाइज शो हो रही होगी, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनके जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लो, क्रैम आउट कर लो। आपके मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड सेंटेंसेस इस बार इंशाल्लाह ताला इन्हीं एक्सरसाइजेस में से पूछे जाएंगे, अदर देन जो है वो बहुत कम होंगे, और अगर कोई आएगा तो इंशाल्लाह